तो आयुब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, पूरी फिजिक्स समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिस समय अपोजिंग फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है बिकॉज ऑफ द आयंस फॉर्म एट द डिप्लीशन लेयर कौन, ठीक है, इसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स बनी है और जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहे थे, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाती हैं तो हमें एक स्टेबल एक फिक्स डिप्लीशन लेयर मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात ये। तो डिप्लीशन लेयर हम कह सकते हैं एक ऐसा जोन या एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हमें इमोबाइल आयंस होते हैं जो कि मूव नहीं करते और फर्दर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो फर्दर मोशन होता है उसे रोक देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो अगर तुम मार्केट से कोई पीएन जंक्शन डायोड खरीद के लाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक डिप्लीशन लेयर हमें बनी हुई मिलती है। ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ये हमें बनी मिलती है विदाउट एनी पोटेंशियल अप्लाई, मतलब हमने कोई वोल्टेज वोल्टेज अप्लाई नहीं करा है, ऑलरेडी हमें बनी मिल रही होगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एन से पी की तरफ होती है। ध्यान रखना, उल्टी होती है, पी से एन नहीं, एन से पी, ई इंटरनल इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, ये हम ले आए। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट ऐड होता है कि मैंने कहा फिक्स डिप्लीशन लेयर। अब ये जो फिक्स डिप्लीशन लेयर है ये तभी तक फिक्स रहती है जब तक हमने इसकी जो दोनों टर्मिनल है पीएन, इस पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं करा है, यानी कि किसी भी तरीके की बायसिंग, एनबी का मतलब नो बायसिंग, कोई बायसिंग नहीं करी है, तब तक ये डिप्लीशन लेयर जो होती है अपनी फिक्स शेप मेंटेन रखती है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट ने बताते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं इस पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये डिप्लीशन लेयर वेरी करती है। अब कैसे, समझो ध्यान से। यहां पर आता है कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का। बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, मैं हल्का सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। डिप्लीशन लेयर को मैंने डिटेल में बता दिया कैसे बनती है, अब बायसिंग समझ लो। तो क्या होता है, देखो भाई, अगर मान के चलते हैं पी है एन है, अगर पी साइड पर तुम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहे हो और एन साइड पर नेगेटिव पोटेंशियल टच करवा रहे हो, नेगेटिव पोलैरिटी, ठीक है, यानी कि इस तरीके से, जैसे मान के चलते हैं ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो पॉजिटिव पार्ट टर्मिनल पी से और नेगेटिव पार्ट एन से, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, वहीं पर अगर पी टाइप को तुम टच करवाते हो नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को टच करवाते हो पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड रिवर्स बाइस। तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइसिंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, ये हो गया टर्मिनल्स के टर्म में। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कहूँ तो बहुत ध्यान से इसको भी हम देख सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समझो, अगर हमारे पास पी है एन है, तो पी और एन इनके बीच में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, वो कहाँ से कहाँ बनेगी, एन से पी की तरफ, इसको हम कहेंगे ई इंटरनल। बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आती होगी तो उनके लिए ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, तो आप लेक्चर को आगे बढ़ा सकते हो, बट डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाओगे। और जिन लोगों को नहीं आती, क्योंकि मेरे पास जो ऑडियंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी सारी ऑडियंस को एक साथ रख के लेके चलूँ, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए। मेरा काम है सारे ऑडियंस को हाथ पकड़ के लेके चलना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक जो है वो बच्चों के कोर में समस्या है, तो इसलिए कोर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके अंदर उतर पाएगी। ठीक है, और हम पूरी तरीके से इसी पे कोर पे ही काम करते हैं। मेरे सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे, हमेशा हम लोग जो है प्योरली कोर के ऊपर काम करते हैं, तो वही मैं आपका बिल्कुल कोर क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझो, हमने भी क्या सीखा कि पी और एन टाइप जब भी हम डायोड में पीएन जंक्शन को पास पास रखते हैं तो डिप्लीशन लेयर बनेगी, आयंस बनेंगे और उसकी वजह से इंटरनल फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटरनल वाली होती है वो एन से पी होती है। ठीक है, अब देखते हैं, जब फॉरवर्ड बायस का एक और मतलब होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लगाया है, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ लगाया है, तो एक एक्सटर्नल फील्ड लग गई, ये आ गई ई एक्सटर्नल। समझ में आ रही बात है? तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, एन से पी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से है, पी से एन, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल अपोजिट होती है, अपोजिटली अप्लाई होती है टू द ई इंटरनल, दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस हम टर्मिनल से भी बता सकते हैं कि भैया पॉजिटिव पे पॉजिटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दो, नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझना है, तो जब भी एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को हम लोग कह देंगे भैया फॉरवर्ड बाइस। आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे को अपोज करती हैं। अपोज करने की वजह से क्या होता है, फर्दर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होल जो रुक गए थे बिकॉज ऑफ दिस डिप्लीशन बैरियर, ये जो पोटेंशियल बैरियर, ये जो डिप्लीशन लेयर होती है ना, ये एक पोटेंशियल बैरियर का काम करती है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो फर्दर मोशन को रोक रहा है, और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया जो फर्दर इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोक रहा है होल्स के।
तो अब क्या हुआ, जब हमने बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस फील्ड के अपोजिट काम करेगी। तो ये कहेगी कि जैसे वही है बिल्कुल कि एक छोटा पुलिस वाला तुम्हें रोक रहा है, पीछे से कमिश्नर फोन आ गया कि भाई आन दे, और वो अपोजिट काम कर रहा है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर मोशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब फर्दर मोशन स्टार्ट हो जाता है तो ऐसे केस में क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो ये जो डिप्लीशन लेयर होती है इसकी विड्थ छोटी हो जाती है। सही है, तो ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी और डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर और डिटेलिंग में इसको कभी किसी लेक्चर में या अलग से एक सेपरेट लेक्चर ले लूंगा, वहां पर इसको कवर कर लेंगे। अभी बहुत डिटेल में हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक करेगी। समझ में आ रही बात है। तो जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो डिप्लीशन लेयर पतली हो जाएगी। तो इफेक्ट ऑफ बाइसिंग अगर हम बात करते हैं डिप्लीशन लेयर पे, तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक हो जाएगी। वहीं पर रिवर्स बाइस में अगर बात करें, ये मैं इसलिए आपको भी समझा रहा हूँ बिकॉज इन सब का इस्तेमाल अभी मैं जो पावर डायोड बना रहा हूँ ना वहाँ पे यूज होगा। तो जब हम रिवर्स बाइस करेंगे तो रिवर्स बाइस में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, और जो एक्सटर्नल इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड आएगी वो भी इधर आएगी। तो आप देख सकते हो कि जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट में आ जाती है इंटरनल के, डेट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज रिवर्स बाइस। और इस पर्टिकुलर क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे के सपोर्ट में, तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जाती है, यानी कि डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड करती है। और जब दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक करती है। समझ में आ रहा है। तो फॉरवर्ड बायस के समय में ई एक्सटर्नल अपोज करती है ई इंटरनल का, एंड डिप्लीशन लेयर जो होती है वो श्रिंक करती है। वहीं पर जब रिवर्स बायस होता है तो दोनों फील्ड एक दूसरे का सपोर्ट करती हैं, ई इंटरनल ई एक्सटर्नल सपोर्ट होती है, एंड डिप्लीशन लेयर क्या होती है, एक्सपेंड करती है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो जब ये डिप्लीशन लेयर एक्सपेंड करेगी यानी कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया। अब यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो इतना बड़ा बैरियर, इतने सारे इमोबाइल आयंस को अपोज करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो लगभग लगभग फ्रीज हो जाता है। मोशन फ्रीज का मतलब अब यानी कि रिवर्स बायस के अंदर हमें जो है कंडक्शन जो है नेग्लिजिबल देखने को मिलता है, यानी कि करंट की वैल्यू आइडियली जीरो होती है। हालांकि थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो करता है बट आइडियली जीरो होती है। वहीं पर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या हुआ कि जो बैरियर था, जो पोटेंशियल जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा था, वो बैरियर श्रिंक कर गया है। तो बैरियर श्रिंक कर गया तो इलेक्ट्रॉन ईजिली चले जाते हैं, इधर से उधर पार कर जाते हैं श्रिंक करने की वजह से। तो इसलिए फॉरवर्ड बायस के अंदर खूब ज़्यादा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए जितने भी फॉरवर्ड बायस, जब भी तुम डायोड लेके आते हो, हमेशा याद रखना डायोड लेके आते हो ना, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में बड़े अच्छे से काम करती है, बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स जो होते हैं वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली एन से पी में जंप कर जाते हैं क्योंकि बैरियर श्रिंक कर गया होता है। जबकि रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। आई आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ तक की बात थी एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय मतलब मीडियम डोपिंग के डिप्लीशन लेयर बनने की, मीडियम डोपिंग के सेमीकंडक्टर्स में पी एन एन टाइप में। अब यहाँ पर एंट्री होती है भैया डोपिंग अगर बढ़ा देंगे तब क्या होगा। सही है, अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे एक अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है। जैसे ही तुम हैवीली डोप करोगे, हैवीली डोप का क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर दोनों आपके सामने, एक हो गया हमारे पास नॉर्मली डोप्ड, पी के ऊपर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं है, बल्कि नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव साइन का मतलब बहुत ही कम हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है। अब इम्प्योरिटी अगर बहुत कम ऐड करोगे तो बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी एन टाइप में और बहुत ही फ्यू नंबर ऑफ होल्स पी टाइप में देखने को मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, थोड़े मोड़े। वहीं पर अगर हम हैवी डोपिंग करते हैं जैसे पी पॉजिटिव एन पॉजिटिव, तो मतलब पी में ह्यूज नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, और एन में ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। नाउ डोपिंग का सबसे मेजर पर्पस क्या होता है कि पर सेंटीमीटर या कह लो पर एमएम के अंदर जो कैरियर की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं केवल इतना सा एरिया निकालूं तो इतने से एरिया के अंदर ह्यूज नंबर ऑफ हमें वो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो बहुत ही मिनिमम, मतलब बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे एन टाइप में, एन माइनस के अंदर। तो जो मेजर अंतर आता है हैवी डोपिंग और लाइट डोपिंग में वो आता है कैरियर कंसंट्रेशन पे। तो एन टाइप एन पॉजिटिव का मतलब एक छोटे से डिस्टेंस में, एक छोटे से एरिया में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे, वहीं पे एन माइनस में बहुत ही कम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कैरियर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है। अब क्या होता है जब हम इनको आपस में पास पास रखते हैं बहुत ही क्लोज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है भाई, डेंसिटी डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो अगर हम एक लाइट डोप सेमीकंडक्टर की बात करें जिनके अंदर बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बहुत ही कम होल्स मौजूद हैं,
तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पेयर आउट करने के लिए कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए काफ़ी डीप तक जाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बनेगी। बात समझ में आ रही है? देखो कैसे, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप करेगा, समझ रहे हो, बहुत ध्यान से देखो इसको, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार और, लाइव डायग्राम में देख लो। मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास ये रहे हमारे होल्स पी टाइप में, सही है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जब हम इन्हें बिल्कुल पास पास रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वाले होल पे जंप करा, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जंप करा, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने यहाँ जंप करा, तो अब क्या होगा, ये इतने लेवल तक की हमारी डिप्लीशन लेयर बनेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो इट विल नेगेटिव चार्ज, इट विल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो हमें क्या हो गया, डिप्लीशन लेयर इतनी बड़ी इतने बड़े एरिया में जाके डिप्लीशन लेयर बनेगी, जिसकी वजह से ई इंटरनल बन पाएगी। अब ये जो ई इंटरनल बन पाएगी, ये इतनी स्ट्रांग होगी कि फर्दर डिफ्यूजन को रोक पाए। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। अब अगर मान के चलते हैं मेरे पास बहुत ही हाई कंसंट्रेशन है, मतलब क्या है, यहीं पर खूब सारे होल्स हैं इतने से एरिया में, समझ में आ रही है, और यहाँ पर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने से एरिया में ही, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इनको पास पास रखूंगा, तुरंत ही यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, जंप जंप जंप, सही, तो तुरंत ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 आयंस बन गए, और यहाँ पर पॉजिटिव 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 आयन बन गए। तो भाई साहब इतने से, मतलब बिल्कुल छोटे से एरिया में ही जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से, मतलब चार्ज पार्टिकल्स के एक्सचेंज, इतने से एरिया में ही एक्सचेंज होने में ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इतने से एरिया के अंदर ही सफिशिएंट अमाउंट की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगी। समझ में आ रही बात है? और जबकि जब अगर आपके पास डेंसिटी बहुत कम है, तो बहुत दूर तक जाके इलेक्ट्रॉन को मूव, बहुत दूर तक के एरिया के चार्ज पार्टिकल्स को शिफ्ट होना पड़ेगा, तब जाके वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल बन पाएगी, जो कि फर्दर मोशन को रोकेगी। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया? आयुब आपको समझ में आ पाएगी ये बात, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है बहुत ही छोटे एरिया में ही मौजूद हैं, तो इतने से एरिया के अंदर ही चार्ज पार्टिकल अगर डिस्प्लेस करोगे तो तुरंत ही सफिशिएंट अमाउंट की बड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जो कि फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगी। देखो, एक है हमारे पास डिफ्यूजन फोर्स, ठीक है, डिफ्यूजन फोर्स मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, 10 यूनिट की है, ठीक है। अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकना है, तो जो अपोजिंग फोर्स बन रही है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी 10 यूनिट की बननी चाहिए। अब ये 10 यूनिट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फोर्स बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको बनाने के लिए जो लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं, उनके अंदर बड़े दूर तक हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि पास में है ही नहीं। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को मूव करोगे तो केवल एक आयन बनेगा, है ना, दूसरा आयन इतनी दूर पर है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में तुम्हें 10 लोग इकट्ठे करने हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा 10 लोगों को इकट्ठा करने के लिए। वहीं पर अगर तुम इंडिया में हो, इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो इंडिया में अगर तुम्हें 10 लोग इकट्ठे करने हैं जो कि लड़ाई रोक सकें या जो भी कर सकें, तो जरा से, मतलब 10 मीटर पे तुम्हें 10 लोग मिल जाएंगे आराम से। 10 मीटर मैंने बहुत बोल दिया, 2 मीटर पे मिल जाएंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक इंडिया, है ना, एंड दिस इज जस्ट लाइक यूएसए। समझ में आ रही बात है? क्लियर हो गया। तो अब देखो, हमें क्या था, हमें इधर से उधर लड़ाई ना हो, इसके लिए 10 लोग चाहिए कि फर्दर मोशन रुक सके। तो यहाँ पे वो 10 चार्ज पार्टिकल जो है इतने से एरिया में आपको मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, जरा सी दूरी मूव करोगे 10 लोग मिल जाएंगे। यूएसए के अंदर अगर तुम्हें 10 चार्ज पार्टिकल इकट्ठे करने हैं जो कि फर्दर मोशन को रोकें, उसके लिए तुम्हें किलोमीटर तक मूव करना पड़ेगा। लोग से जा, मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं ना वहाँ पे लोग, लेस पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे आपको काफ़ी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो वाइड डिप्लीशन लेयर बनेगी। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ से एक बात बड़ी अच्छे समझ में आ गई कि अगर बहुत डोप्ड, हाईली डोप्ड जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो जरा से स्मॉल एरिया के चार्जेस के डिस्प्लेस होने पर ही सफिशिएंट अमाउंट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, जो कि डोमिनेट करने लगती है डिफ्यूजन फोर्स से, जिससे कि फर्दर मोशन रुक जाता है वहीं पर। ठीक है, समझ में आ रही बात है? क्लियर? तो आप देख सकते हो जो ई इंटरनल क्रिटिकल रिक्वायर्ड है, क्रिटिकल मतलब वो फील्ड जो फर्दर डिफ्यूजन को रोक सके, डिफ्यूजन फर्दर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक सके, वो बन जाएगी इतने से डिप्लीशन एरिया में, इतना से डिप्लीशन जोन में। जबकि अगर लाइटली डोप्ड है या मीडियम डोप्ड है, उसके अंदर बड़ा एरिया, हम जब खूब सारे एरिया कवर करेंगे तब जाके हमें वो सफिशिएंट नंबर ऑफ
चार्ज पार्टिकल्स मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इसको देखो मैंने यहाँ से एक बार मैं आपको देखो, मैंने डायग्राम भी यार बड़ी मेहनत करी है एक एक डायग्राम पे। ये जो आप लेक्चर देख रहे हो ना, बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को तैयार करने में, मतलब। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मुझे 5 जो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 नेगेटिव चार्ज आइंस और 5 पॉजिटिव चार्ज आइंस, ये इतने एरिया में जाके मिले बिकॉज दूर दूर थे। और यहाँ पर देखो इतने से एरिया में ही मुझे 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव मिल गए। तो डेट इज दी सिग्निफिकेंस ऑफ डोपिंग। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा हम डोपिंग करेंगे उतनी पतली डिप्लीशन लेयर हमें देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और चीज़ आती है कि अगर हम मिक्स कर लें, मतलब एक हमने अभी देखा, ये हमने देखा केस था P+N+ का, ये केस था Pn कह लो या P-N- का। लेकिन अगर हम एक को P+ ले लें और एक को N- ले लें, उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यानी कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब मैं आपको आगे चल के पावर थायरिस्टर्स, पावर डायोड समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही होता है, कॉम्बिनेशन लिया जाता है। एक हाईली डोप्ड के साथ हम लोग एक लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर को रखते हैं। तो इसको मैं आगे चल के आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डिटेल में हम लोग वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जितना भी अभी तक लेक्चर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर अच्छा से हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, P+N-, ठीक है, दिस इज अ जंक्शन डायोड। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर बहुत ध्यान से देख लो। तो अगर हमारे पास ये कंडीशंस हैं, ठीक है, एक तरफ क्या है P+ है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ जो फ्री होल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज डोपिंग बहुत ज़्यादा करी गई है। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन बहुत तगड़ी है, मतलब इतने से एरिया के अंदर मल्टीपल होल्स हमें मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ N- है, मतलब बहुत ही रेयर वो है, मतलब इंडिया और यूएस को अगर हम मिला रहे हैं, तो यूएस के अंदर बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। तो मतलब क्या है, N- का मतलब बहुत ही कम कंसंट्रेशन है डोपेंट की, यानी कि बहुत ही लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलेंगे और दूर दूर मिलेंगे। अब अगर हम ऐसे में मिलाएंगे तो देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही दूर दूर के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस पे जंप करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इलेक्ट्रॉन को तो बड़े दूर से जंप करना पड़ रहा है, तब जाके उन पे मोबाइल आयंस आ रहा है। यानी कि ये एक मोबाइल आयन बन गया, इमोबाइल आयन, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसी एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, मतलब यहाँ तक के जो पार्टिकल्स थे वो सबके सब क्या हो गया, आयंस बन गए। जबकि अगर पी टाइप में देखोगे तो पहली लेयर कोई पहली लेयर के होल्स कोई भरने में इधर के सारे यूज हो गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि जो हैवली डोप्ड है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमें इधर के लोग मारने हैं, इधर के लोग से बराबरी करनी, 10 लोग इकट्ठे करने वही, तो इंडिया में तो 10 लोग यहीं पर मिल गए, 10 लोग। और अमेरिका में जब 10 लोग ढूंढने गए तो इतनी दूर तक जाना पड़ा, तब जाके 10 लोग मिले, तभी तो न्यूट्रल कर पाएंगे एक दूसरे को। तो इंडिया अमेरिका की लड़ाई अगर हो रही है साथ में, तो इंडिया में तो इतनी हाईली डेंस है, तो 10 लोग इतने करीब में ही मिल गए, और यहाँ पे इतनी दूर तक जाना पड़ा। तो इसी वजह से बिल्कुल ऐसे ही हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन में होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो P+ साइड होता है हैवली डोप्ड, वहां पर बहुत ही पतली डिप्लीशन लेयर बनेगी, देख रहे हो। पी टाइप में बस इतनी सी डिप्लीशन लेयर बनेगी, लेकिन एन टाइप क्योंकि वहां पे बड़ी दूर जाके हमें 10 लोग मिलेंगे, तो एन टाइप में डिप्लीशन लेयर बड़े इन डेप्थ जाके बनती है। तो डिप्लीशन लेयर जो एन टाइप में देख रहे हो कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर गई है, और N- में और P+ में जरा सी दूर पे, तो डिप्लीशन लेयर ऑफ P+। तो सिंस N- लाइटली डोप्ड है, इसलिए जो डिप्लीशन लेयर बनेगी वो एक्सटेंड होगी मच डीपर इनटू द एंड रीजन कंपेयर टू द P+। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड निकल के आया कि अगर हमें मतलब कभी भी अगर आप एक हैविली डोप्ड को एक लाइटली डोप्ड के साथ अगर आप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, तो जितना लाइटली डोप्ड होगा उतने अंदर तक जाके डिप्लीशन विथ बनेगी, और जितना हैविली डोप्ड होगा उस साइड जो होगी हमें बहुत ही कम डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगी। यानी कि डिप्लीशन लेयर यहाँ पर आप देख सकते हो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। सही है, समझ में आ रही बात है। तो यहाँ से आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो P+ के अंदर जो छोटी सी डिप्लीशन मिलेगी, बल्कि और N में बहुत डीपर जाके डिप्लीशन लेयर बनेगी, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चाहिए होगी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए हम हासिल कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि 5
पॉजिटिव चाहिए, 5 निगेटिव आयंस चाहिए, तब जाके ई क्रिटिकल बन रही है। अब ये जो 5 पॉजिटिव चाहिए ये हमें तुरंत बिल्कुल यहीं पर मिल जा रहे हैं हेवली डोप्ड में, और जो 5 नेगेटिव चाहिए वो तो यहीं पर मिल जा रहे हैं, और जो 5 पॉजिटिव चाहिए वो दूर दूर मिलेंगे जाके एन टाइम में, क्योंकि एन माइनस है, तो इसमें काफ़ी अंदर जाके हमें मिल रहे हैं। तो इस वजह से आई होप आपको पूरी तरीके से खून में उतर गई होगी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में आई कि भैया अगर पी एन मिलाओगे तो एक नॉर्मल डिप्लीशन बनेगी, पी माइनस एन माइनस मिलाओगे तो बहुत ही वाइड डिप्लीशन लेयर बनेगी, P प्लस एन प्लस बनाओगे तो बहुत ही थिन डिप्लीशन लेयर बनेगी, और अगर P प्लस एन माइनस को मिलाओगे तो N की तरफ बहुत वाइड डिप्लीशन लेयर बनेगी और P प्लस की तरफ बहुत ही छोटी डिप्लीशन लेयर बनेगी। तो डिप्लीशन लेयर जो होगा उसकी विथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि डोपिंग कितनी है। तो अगर कभी भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, कभी भी अगर आप एक हैवली डोप्ड के साथ एक लाइटली डोप्ड लगा रहे हो तो लाइटली डोप्ड जो होगा वो पूरा का पूरा डिप्लीशन लेयर उधर ही की तरफ बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है यहाँ पर? आयुब आपको समझ में आ गई होगी। तो 10 बंदे उधर बड़ी दूर पे जाके मिलेंगे तो बढ़ता चला, ये एनालॉजी याद रखना है। हाँ, ये मैंने जो बताया उसी को मैंने यहाँ फॉर्मूले से बताया हुआ कि भैया जो डिप्लीशन लेयर की विथ है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही, बल्कि मैंने आपको इसका पिछले से पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। तो डिप्लीशन लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है अंडर रूट में 1 डोपिंग कंसंट्रेशन, यही तो बताया था। तो P पॉजिटिव का मतलब हाईली डोप्ड का मतलब लो डिप्लीशन विथ, N माइनस मतलब लाइटली डोप्ड, डिप्लीशन डोपिंग कंसंट्रेशन कम तो डिप्लीशन विथ ज़्यादा, इसलिए। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी बताया उसको मैंने यहाँ पर विजुलाइज करवा दिया है कि P प्लस एन प्लस में डिप्लीशन विथ छोटी, पी एन में नॉर्मल, पी प्लस में छोटी, एन में विथ बढ़ जाएगी, और इसको कर दोगे तो फर्दर डिप्लीशन विथ बढ़ती चली जाएगी। जिधर भी लोग कम होंगे उधर हमें ज़्यादा एरिया के अंदर तक जाके 10 लोग मिल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, ताकि फर्दर डिफ्यूजन को रोका जा सके। तो इसका यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लीशन लेयर विथ का और ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। एवलांच ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर ऑफ विथ का क्या है। एंड देन फाइनली हम लोग डिप्लीशन, देखो डोपिंग है ना, डिप्लीशन विथ और ब्रेकडाउन वोल्टेज, इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। एंड देन हमारे पास पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि भैया पावर डायोड कैसे बनानी है। ठीक है, इन सब के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आइए आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसकी जो कलर्ड वीडियो है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा सुपर प्राइम ग्रुप में, थोड़े दिन में आपको मिल जाएगी। और अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं, अगर आपको लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना, शॉर्ट्स बना के उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको विजुलाइज करा सकूँ, बहुत इत्मीनान से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कहीं कमी रह गई है तो कमेंट सेक्शन बता देना। थैंक यू।